हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। लास्ट कुछ दिनों से बिटकॉइन मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है। अगर अगले आने वाले कुछ दिन बिटकॉइन कंसोलिडेशन फेज में रहा तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप बिटकॉइन की रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रिट्रेस कर चुका है। अभी बीटीसी का प्राइस $93,400 के करीब है, जो कि 7% का ड्रॉप है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई ऑफ $99,645, जो कि नवंबर 22 को देखा गया था। तो इस प्राइस मूवमेंट का क्या मतलब है? क्या बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है? कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, प्रीवियस गेन्स को डाइजेस्ट कर रहा है और जो हाईली लेवरेज ट्रेडर्स थे उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट भी करवा चुका है। अगर मार्केट का ये फेज कंटिन्यू रहता है तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंसोलिडेशन मार्केट में आप मार्केट के साइडवेज मूवमेंट से एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट किस रेंज में मूव कर रहा है और मार्केट में बाकी ऑप्शन प्लेयर्स ने, पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलर्स ने कहां पर अपनी पोजीशंस बना रखी हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए हम मार्केट की रेंज को देख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के थ्रू। तो इस वीडियो का फुल फोकस होगा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर रेशो की फुल अंडरस्टैंडिंग पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। आपको यहाँ ऑप्शन चेन में जो स्ट्राइक्स के साथ पहले कॉलम्स दिख रहे हैं बोथ साइड्स पे, वो है ओपन इंटरेस्ट के। इस साइड पे आपको पुट की ओपन इंटरेस्ट मिल रही है और यहाँ पे आपको कॉल के लिए ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट मार्केट के उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है जो अभी भी ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें ये बताता है कि कौन सी स्ट्राइक्स पर ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं। अभी मैंने 28 नवंबर के लिए ऑप्शन चेन खोली है तो मैं इसको स्क्रॉल करके देख सकती हूँ कि कहाँ मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो पुट साइड में 87,200 की स्ट्राइक पर 1.65 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट है और ये ग्रीन बार से हाईलाइटेड भी है। कॉल साइड पे मुझे स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट मल्टीपल स्ट्राइक्स पर दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक चीज समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इसके पीछे का रैशनल ये है कि मार्केट में सेलर जो है वो ज्यादा रिस्क लेकर आता है। जब हम एक ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें सिर्फ एक प्रीमियम पे आउट करना होता है और मैक्सिमम रिस्क उसका उतना ही होता है, लेकिन जब एक ऑप्शन सेल करते हैं तो रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है, जिसके लिए सेलर को एक मार्जिन पे आउट करना पड़ता है अपनी पोजीशंस को ओपन रखने के लिए। साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने हेवी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कोई बायर अपनी पोजीशन लॉन्गर टाइम के लिए ओपन रख सकता है क्या, तो आंसर ये है कि ऑप्शन बायर के लिए ये काफी मुश्किल है, क्योंकि थीटा डी के उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है। एट टाइम्स ऑप्शन बायर्स की डायरेक्शन सही भी होती है, लेकिन ओवर टाइम थीटा के कारण उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, जिसका फायदा ऑप्शन सेलर बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए एक ट्रेडिंग रेंज क्या रहने वाली है मार्केट की, तो आप इजीली एक डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी या फिर डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर आपको ओपन इंटरेस्ट में कुछ व्यू भी मिल रहा है तो। इसीलिए यूजुअली ऑप्शन बायर्स मोमेंटम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, वहीं ऑप्शन सेलर्स एक साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। ऑन कॉन्ट्रास्ट थीटा सेलर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसीलिए सेलर्स पेशेंटली अपनी पोजीशंस को होल्ड करके थीटा से फायदा लेते हैं। इसीलिए हमें इंट्राडे में तो ओआई देखने को मिलता ही है, लेकिन फार एक्सपायरीज में भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है, जिससे हम फार एक्सपायरी में भी रेंज पता लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं 29 ऑफ नवंबर की एक्सपायरी के लिए देख रही हूँ तो मुझे 86,000, 85,000 और 82,500 और सबसे ज्यादा 82,000 पे करीबन 1.45 मिलियन का पुट ओआई दिख रहा है। वही कॉल साइड पे 95,000 पे अच्छा खासा ओआई दिख रहा है। यहाँ मोर पर क्लिक करके एनालिटिक्स में जाइए। ये ओपन इंटरेस्ट ग्राफ बता रहा है डिफरेंट स्ट्राइक्स पर कितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं फॉर डिफरेंट एक्सपायरी। आप यहाँ से अपनी एक्सपायरीज चूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो ये है कि आप वो स्ट्राइक्स आइडेंटिफाई करिए जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं 28 नवंबर की एक्सपायरी के लिए पुट ओपन इंटरेस्ट $87,200 की स्ट्राइक्स पर है और
उससे पहले जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखाई दे रहा है। वही अगर हम कॉल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो पहला सिग्निफिकेंट लेवल है $1,00,000 पे, उसके बाद 1,16,100 और 1,28,100 की स्ट्राइक पर दिख रहा है। तो अब इस डेटा का यूज कैसे करें? इस डेटा का यूज आपको करना है चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। यहाँ मैंने ट्रेडिंग व्यू पे डेल्टा इंडिया BTC USD का चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे बड़ा पुट ओपन इंटरेस्ट का स्पाइक हमने देखा था 87,200 की स्ट्राइक पर, तो हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और $1,00,000 की स्ट्राइक पर एक कॉल ओपन इंटरेस्ट का सिग्निफिकेंट स्पाइक देखा था, तो वहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये 87,200 वाली लाइन मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, वहीं ये $1,00,000 की लाइन मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही है। चलिए इसको समझते हैं। अगर कोई पुट शॉर्ट कर रहा है तो उसका व्यू क्या होगा? व्यू ये होगा या तो मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहेगी या फिर साइडवेज रहेगी। मतलब जो इस लेवल पे पुट शॉर्ट कर रहा है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस इस लेवल पर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उससे वापस चला जाएगा। इसीलिए हमने इस लेवल पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। सिमिलरली अगर कोई कॉल शॉर्ट कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है वो इस लेवल से नीचे रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, और इसीलिए हमने इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। तो अब आपको इंट्राडे के लिए एक मार्केट की रेंज समझ आ जाती है, तो आप यहाँ पर एक पुट सेल कर सकते हैं और यहाँ पर एक कॉल सेल कर सकते हैं। हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था क्लियरली ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर, लेकिन अगर यहाँ पर टेक्निकल लेवल पर भी आप देखें तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल क्लियरली चार्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने समझा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, इसे रीड कैसे करें और इसकी हेल्प से हम चार्ट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को कैसे ड्रॉ करें। ये ओपन इंटरेस्ट डेटा चेंज होता रहता है और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके साथ अलाइन रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट चेंज को भी एनालाइज करना। ये डेटा शो करता है डिफरेंट एक्सपायरीज में क्या ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं, किन पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और किन स्ट्राइक्स से अनवाइंड हुआ है। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देख सकते हो कि मार्केट में कहां पे ओपन इंटरेस्ट ऐड या फिर लूज हुआ है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं जैसे कि वीकली, बाई वीकली या मंथली, तो आप ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे जैसे ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ओपन इंटरेस्ट चेंज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बार्स अपसाइड है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू ओपन हुए हैं। अगर ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, तो मतलब यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ओपन थे और अब क्लोज कर दिए गए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में मुझे दिख रहा है कि पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू कॉल ओपन इंटरेस्ट, जबकि ओपन इंटरेस्ट चेंज डेटा में मुझे दिख रहा है कि पुट ओपन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर है, जबकि पास स्ट्राइक से अनवाइंड हो रहा है और वही कॉल में क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा डेटा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में बियरिश टू साइडवेज मार्केट का व्यू दे रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट चार्ट में देखें तो ये दिखा रहा है थोड़ा सा बुलिश टू साइडवेज पिक्चर, क्योंकि ये एक्सपायरी तक की बात कर रहा है, जबकि ओपन इंटरेस्ट चेंज एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर हमें व्यू बता रहा है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीसीआर रेशो की। ये पुट ओपन इंटरेस्ट एंड कॉल ओपन इंटरेस्ट की रेशो है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट 14.72 मिलियन है, जबकि पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 20.7 मिलियन है। यानी कि पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर मैं 20.71 मिलियन को डिवाइड करती हूँ 14.7 मिलियन से, तो मेरा पीसीआर रेशो 1.41 का आता है। तो पीसीआर रेशो आपको एक आइडिया देता है कि कौन सी साइड पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट की साइड या फिर कॉल्स की साइड। ये ओवरऑल पीसीआर रेशो भी आपको एक्सपायरी तक का व्यू ही बताती है। तो अगर पीसीआर रेशो 1 से ज्यादा है मतलब पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल ओपन इंटरेस्ट से, जो एक बुलिश टू साइडवेज मार्केट का व्यू है। वेयरएज अगर पीसीआर रेशो कम है 1 से, इसका मतलब कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट ओपन इंटरेस्ट से, यानी कि कॉल राइटिंग ज्यादा है, जो कि एक बियरिश टू साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है। आई होप आपको अब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर रेशो से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छे से हो गई होगी। आप इस ओपन इंटरेस्ट डेटा के एनालिसिस को अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर ऑप्शन सेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।